ये मूवी ऐसे लोगों के बारे में है जिनके पास सुपर पावर होती है, लेकिन ये लोग अपने पावर्स का इस्तेमाल किसी की भलाई के लिए ना करके खुद के ही फायदे के लिए क्या करते थे। उन सभी को आर्मी द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है और उन्हें कई सालों की जेल की सजा सुनाई जाती है। लेकिन अमेंडा नाम की एक इंटेलिजेंट ऑफिसर जो कि अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए काम किया करती थी, उन सभी कैदियों को एक ऑफर देती है कि अगर वो उनके लिए काम करेंगे तो उनकी सजा 10 साल तक कम कर दी जाएगी। कुछ लोग तो उसके इस ऑफर के लिए मना कर देते हैं, मगर ज्यादातर लोग आजाद होने की ख्वाहिश में उसकी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन जो लोग मना करते हैं उनके पास भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि अमेंडा उन्हें मेंटली टॉर्चर करके अपने टीम में शामिल करवा ही लेती हैं। वो 10 लोगों की टीम बनाती है और उस टीम का नाम रखती है टास्क फोर्स एक्स। इस टीम में फ्लैग जो कि एक मिलिट्री ऑफिसर था, हार्ली क्वीन जो कि एक मनोवैज्ञानिक थी, कैप्टन बूमरैंग जो कि अपने बूमरैंग को एकमात्र अपने हथियार के लिए इस्तेमाल करता था, सेवेंट जिसके निशाने से कोई भी नहीं बच सकता था, विसेल नाम का एक अजीब सा दिखने वाला जानवर, टीडी के नाम का एक बच्चा जिसके पास सुपर पावर थी कि वो अपने बॉडी पार्ट्स को अलग कर सकता था, ब्लैक गार्ड और एक जेवलिन थ्रो जो अपने एनिमीज को अपने जेवलिन से मारता था, क्योंकि इन खतरनाक लोगों को खुला छोड़ना काफी ज्यादा रिस्की था। इसलिए अमांडा ने उनके सर के पीछे बॉम्ब फिट कर दिया था ताकि कोई भी अगर वहाँ से भागने की कोशिश करे या फिर अपने मिशन को छोड़ने की कोशिश करे तो अमांडा उसको मार सके। अमांडा उन्हें अपने मिशन के बारे में बताती है। वो उन्हें कहती है कि कार्टो मोंटिस नाम के एक आइलैंड पर हरेरा फैमिली पिछले कई सालों से राज कर रही है, लेकिन पिछले ही हफ्ते सिल्विया लुना नाम के एक आदमी ने वहाँ की मिलिट्री का यूज कर से आइलैंड पे कब्जा कर लिया है और पूरी हरेरा फैमिली को बीच चौराहे पर फांसी पर लटका दिया। पुराने शासन से हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन सिल्विया लुना अमेरिका से नफरत करता है और वो हमें दबाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो तुम्हें उस आइलैंड के एक सीक्रेट लैब को तबाह करना है जहाँ वो लोग एक एलियन पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जहाँ पर वो लोग एलियन का यूज करके एक एडवांस वेपन बना रहे हैं। टास्क फोर्स एक्स अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं। आइलैंड के पास पहुंचकर वो सभी लोग प्लेन से समुद्र पे छलांग लगा देते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि वीसी तैर नहीं सकता और वो डूबने लग जाता है, और जब उसे किनारे पे लाया जाता है तो उसकी मौत मिशन से पहले ही हो जाती है। वो सभी अपने वेपन्स को लोड करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि ब्लैक गार्ड दुश्मन का खबरी था। इसका मतलब उसने उन सभी को धोखा दिया है और वहाँ के सभी सोल्जर्स पहले से ही उन लोगों का इंतजार कर रहे थे। वो उन्हें कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैंने ही तुम्हें इस मिशन के बारे में सारी डिटेल्स दी थी, लेकिन सोल्जर सबसे पहले उसी को ही मार देते हैं। अमांडा उन्हें कहती है कि हम अपने मिशन को रोक नहीं सकते, इसलिए तुम्हें आगे बढ़ना होगा। टीडी के अपने पावर का इस्तेमाल करता है जो कि उनकी किसी भी काम नहीं आती। एक एक करके टीम के कई सारे लोग मारे जाते हैं। 70 इस तरह सभी को मरता देख डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। अमांडा उसे वॉर्न करती है कि अगर तुम मिशन छोड़ के भागे तो मैं तुम्हें मार दूंगी, लेकिन वो इस बात को नहीं सुनता। इसलिए अमांडा उसके सर में लगे बॉम्ब को एक्टिवेट कर देती है, जिसके ब्लास्ट से वो एक दर्दनाक मौत मारा जाता है। जेवलिन मरते समय अपने भाले को हार्ली क्वीन को दे देता है। अब उनकी टीम में सिर्फ हार्ली क्वीन और रिक फ्लैग ही बचे थे, लेकिन यहाँ पर अमांडा का मिशन फेल नहीं हुआ था, बल्कि उसने बैकअप के लिए एक और टीम बना रखी थी जो कि उस आइलैंड के दूसरी ओर से वहाँ पर आती है। इस टीम में 5 मेंबर थे, ब्लड स्पॉट, पीस मेकर, पोल्का डॉट मैन, रैट कैचर और एक आदमी जिसका आधा शरीर शार्क का था। ब्लड स्पॉट काफी अच्छा इंसान था और वो इस मिशन का हिस्सा भी नहीं बनना चाहता था, लेकिन अमांडा ने उसकी बेटी को जेल में डालने की धमकी दी थी, इसलिए उसे इस टीम में शामिल होना पड़ा। वो सभी थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं, तभी शार्क को भूख लगती है, इसलिए वो रेड कैचर को खाने की कोशिश करता है। टीम के लोग उसे ऐसा करते हुए देख लेते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी समय किंग शार्क ये वादा करता है कि वो अपनी टीम के किसी भी मेंबर को नहीं मारेगा। अमांडा उसे बताती है कि रिक फ्लैग को दुश्मनों ने पकड़ लिया है, उसका जिंदा रहना मिशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तुम्हें उसे बचाना होगा। वो लोग दुश्मन के कैंप में जाते हैं और किंग शार्क सभी को खाने लगता है। पीस मेकर और ब्लड स्पॉट एक दूसरे के साथ ही ज्यादा लोगों मारने की कॉम्पिटिशन करने लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उन लोगों को पता चलता है कि जिन लोगों की उन्होंने जान ली वो उनके दुश्मन नहीं थे, बल्कि वो तो रिक की मदद कर रहे थे। वो इस टीम की एक लड़की अपने दोस्तों की मौत से काफी ज्यादा गुस्सा थी, लेकिन रिक उसे शांत करने लगता है। दूसरी तरफ लैब के अंदर एक थिंकर नाम का साइंटिस्ट को दिखाया जाता है। वो साइंटिस्ट सिल्विया लूना को उस स्टारफिश एलियन के बारे में बताता है, जिसके शरीर से निकलने वाले छोटे छोटे स्टारफिश ह्यूमन के फेस पे चिपक कर उनके ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं। हार्ली क्वीन को उन लोगों ने बंदी बना लिया था। उसे नए कपड़े दिए जाते हैं और उसे सजा की सिल्विया लूना के पास ले जाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जा रहा था क्योंकि हार्ली भी अमेरिका से नफरत करती थी। सिल्विया हार्ली से कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है और अब जो वेपन हमारे पास है इससे हम पूरे अमेरिका पे राज करेंगे। हार्ली को उसकी बातों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब वो कहता है कि इस जंग में औरतें, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सब मारे जाएंगे तो हार्ली को गुस्सा आता है और वो उसे शूट कर देती है।
क्योंकि वो इनोसेंट लोगों की जान नहीं लेना चाहती थी। गन की आवाज सुनकर मिलिट्री वहाँ पर आ जाती है, जो कि हार्ली क्वीन को अरेस्ट कर लेती है। दूसरी ओर टास्क फोर्स आगे बढ़ रही थी। वहीं पर पीस मेकर डॉट मैन से दूरी बनाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि बार बार उसकी बॉडी पर कलरफुल डॉट्स आ रहे थे, जिसके इस्तेमाल वो एक हथियार की तरह करता था, लेकिन वो काफी ज्यादा खतरनाक था। डॉटमैन बताता है कि उसकी माँ ने उन लोगों को सुपर ह्यूमन बनाने के लिए उसके और उसके भाई बहनों पर एक एक्सपेरिमेंट किया था। इस एक्सपेरिमेंट से डॉटमैन के अंदर तो सुपर पावर आ जाते हैं, लेकिन इसकी वजह से उसके दूसरे भाई बहनों की मौत हो जाती है। वो सभी शहर के अंदर दाखिल होते हैं और अपने भेष को बदल लेते हैं। अब उन्हें उस साइंटिस्ट को पकड़ना था, जो कि उस स्टारफिश पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वो सभी बार के अंदर उसे ढूंढ लेते हैं, लेकिन अब तक आर्मी को उन लोगों के बारे में पता चल चुका था, जो उनकी तलाश करते करते उस बार तक पहुंच चुके थे। रैट कैचर साइंटिस्ट को पीछे के रास्ते से निकाल लेती है, लेकिन पीस मेकर, रिक और ब्लड स्पॉट पकड़े जाते हैं। उन तीनों को जर्नल के पास लेकर जाया जा रहा था, जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि हार्ली क्वीन अभी तक जिंदा है। वो लोग उन सभी लोगों को मारकर वहाँ से एस्केप कर जाते हैं। अब उनका पहला मिशन था कि हार्ली क्वीन को बचाना। हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट हार्ली को टॉर्चर कर रहा था, लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं बताती। वहीं उसकी टीम उसे बचाने पैलेस तक पहुंच चुकी थी, लेकिन प्रेसिडेंट के जाने के बाद हार्ली गार्ड को मारकर लॉक को खोल लेती है और बाकी सभी गार्ड्स को मारते हुए वहाँ से बाहर निकल आते हैं। लेकिन अभी तक टास्क फोर्स को नहीं पता था कि वो बाहर आ चुकी हैं। लेकिन जब हार्ली उन्हें देखती है तो वो काफी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कोई उसे बचाने आएगा। अब उनका आखिरी मिशन रह गया था, जो कि उस लैब को बर्बाद करना था। साइंटिस्ट गन पॉइंट पर उन्हें अंदर जाने में मदद करता है। उनकी पूरी टीम अंदर जाकर डिवाइड हो जाती है। ब्लड स्पॉट, पीस मेकर और किंग शार्क बिल्डिंग में बम लगाते हैं और बाकी बचे हुए लोग प्रोजेक्ट स्टारफिश को डिस्ट्रॉय करने के लिए अंदर जाते हैं। साइंटिस्ट उन्हें लैब के अंदर लाता है, जहाँ हम देखते हैं कि स्टारफिश लोगों के चेहरे पे चिपके हुए हैं और ह्यूमंस के बॉडी पार्ट को काट कर उन पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। वो साइंटिस्ट उन्हें बताता है कि ये एक्सपेरिमेंट पिछले 30 सालों से किया जा रहा है। ये एलियन सबसे पहले अमेरिका में मिला था और ये खतरनाक होने के कारण वो लोग अपने देश में ये एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाह रहे थे। इसलिए उन लोगों ने इस आइलैंड पर उस एलियन को भेज दिया और सिक्योरिटी उसे फंडिंग देते रहे। इसका मतलब ये था कि इन सभी एक्सपेरिमेंट में अमेरिका भी शामिल था और अमेंडा इस सच को बाहर नहीं आने देना चाहती थी, इसलिए उसने पूरा मिशन तैयार किया। जब रिक फ्लैग को पता चलता है कि उनके देश अमेरिका ने इतने सारे लोगों की जान ली है, तो वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि इस सच्चाई को वो पूरी दुनिया को बताएगा। वो कंप्यूटर से हार्ड डिस्क निकाल लेता है, जिसमें एक्सपेरिमेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन थी। वहाँ पर पीस मेकर आता है, जो कि रिक के ऊपर गन पॉइंट कर देता है और फिर हमें यहाँ पता चलता है कि अमेंडा ने उसे यहाँ पर लैब के साथ साथ सभी दस्तावेज और डॉक्यूमेंट्स को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजा है, क्योंकि रिक फ्लैग और रेड कैचर को सच्चाई के बारे में पता चल चुका है। इसलिए पीस मेकर को उन दोनों को मारना पड़ेगा। दूसरी ओर हम किंग शार्क को देखते हैं, जो कि एक बड़े से वाटर टैंक में जेलीफिश को देखता है। वो जेलीफिश काफी ज्यादा प्यारी थी, जिसके कारण किंग शार्क उनके साथ खेलने लगता है। अब तक मिलिट्री ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। हार्ली, डॉटमैन और ब्लड स्पॉट लैब के अंदर छुप जाते हैं, पर सोल्जर उन्हें नोटिस कर लेते हैं और उन पर फायरिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे फायरिंग से पहले ही डॉटमैन मिलिट्री के ऊपर अपना एक्सप्लोजिव फेंक देता है। वो एक्सप्लोजिव बिल्डिंग में लगाए गए बॉम्ब से कोलाइड कर जाता है और एक के बाद एक धमाके होने शुरू हो जाते हैं। किंग शार्क जिस फिश टैंक के सामने खड़ा था, वो भी ब्रेक हो जाता है और वो भी मछलियों के साथ बहता हुआ बाहर आ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि फिशेस काफी खतरनाक होते हैं। वो सभी मिलकर किंग फिशर के ऊपर हमला कर देते हैं और उसे काटने लग जाते हैं और वो इंजर्ड होकर बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। उसकी बॉडी से काफी ज्यादा ब्लड निकल रहा था। ऊपर से सोल्जर्स उसके ऊपर गोलियों को बरसात कर रहे थे, लेकिन उसके ऊपर गोलियों का कोई भी असर नहीं होता है और वो एक एक करके सभी को खाने लगता है। वहाँ पीस मेकर रिक को शूट करने ही वाला था, लेकिन तभी बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है और सभी लोग बुरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं। इतने बड़े ब्लास्ट के कारण वो स्टारफिश आजाद हो जाती है और वो सेंटेंस को भी मार डालती है। यहाँ पर रिक और पीस मेकर काफी ज्यादा एपिक फाइट होती है। यहाँ रिक पीस मेकर को काफी बुरी तरह से मारता है, लेकिन लास्ट मूवमेंट पर पीस मेकर रिक के दिल पर एक नुकीले हथियार से वार कर देता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। वो देखता है कि रेड कैचर हार्ड ड्राइव को उठा लेती है और वहाँ से भाग जाती है। अपने बाहर आने पर वो देखते है कि पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो रही है और वहीं दूसरी ओर हार्ली, ब्लड स्पॉट और डॉटमैन बिल्डिंग के ऊपर अपनी जान बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे। पीस मेकर रेड कैचर को मारने ही वाला था, लेकिन तभी ब्लड स्पॉट ऊपर से नीचे गिरते हुए उस फ्लोर पर पहुंचता है जहाँ पर पीस मेकर था। वहाँ वो देखता है कि पीस मेकर रेड कैचर को मारने
मरने ही वाला था, इसलिए वो उसके ऊपर फायरिंग करता है। उसके जवाब में पीस मेकर भी उसके ऊपर फायरिंग करता है, लेकिन ब्लड स्पोर्ट की बुलेट की साइज छोटे होने के कारण जो कि उसकी बुलेट से पास होकर पीस मेकर के गले में आके लगती है, जिसकी वजह से पीस मेकर वहीं पे मारा जाता है। अब रेड कैचर बताती है कि पीस मेकर ने रिक को मार दिया है और ये एलियन एक्सपेरिमेंट अमेरिका के द्वारा ही किया जा रहा है। लेकिन तभी वो एलियन स्टारफिश बिल्डिंग से बाहर आ जाता है और वहाँ पे हम देखते हैं कि उसका शरीर कितना ज्यादा भारी भरकम और बड़ा होता है और विशाल काय होता है। उसके सेंटर में एक बड़ी सी आग भी होती है। मिलिट्री उसके ऊपर फायरिंग करती है, लेकिन उनके बुलेट का बाल बाका भी नहीं कर पाते। वो अपने शरीर से हजारों की संख्या में छोटे छोटे स्टारफिश निकालती हैं, जो लोगों के चेहरे पे जाके चिपक जाती हैं और फिर से वो लोग जो कि मर चुके थे दोबारा उठ खड़े होते हैं और शहर की ओर बढ़ने लगते हैं। अमांडा देखती है कि उन्होंने स्टारफिश को आजाद कर दिया है, लेकिन उसका मिशन अब पूरा हो चुका था, जो कि इस एक्सपेरिमेंट से अपने सबूतों को मिटाना था। वो उन्हें ऑर्डर देती है कि तुम लोग वहाँ से वापस आ जाओ। हमारे दुश्मनों को जितना ज्यादा नुकसान होगा उतना ही उन्हें दबाना आसान होगा। स्टारफिश उस शहर के लोगों को मार रही थी, लेकिन टास्क फोर्स उन मासूम लोगों को मरने नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो लोग उसके ऑर्डर को फॉलो नहीं करते और वो सभी लोग स्टारफिश को रोकने के लिए चले जाते हैं। अमेंडा उनके ब्रेन में लगे बॉम्ब्स को एक्टिवेट करने की धमकी देती है, लेकिन कोई भी उसके ऑर्डर को नहीं सुनता। अमेंडा जस्ट बॉम्ब के बटन को प्रेस करने ही वाली थी, लेकिन तभी उसके साथ की एक औरत उसे मारकर बेहोश कर देती है, क्योंकि उन्हें भी पता चल चुका था कि अमेंडा अब गलत कर रही है। वो सभी लोग उनकी टीम को गाइड करने लगते हैं। ब्लड स्पॉट अपने गन को अपग्रेड कर उस पर हमला करने लगता है। किंग शार्क को अब कुछ भी नहीं सूझता, तो वो उसको खाना शुरू कर देता है। डॉट मैन उसके पैरों पे एक्सप्लोजन करता है, जिसकी वजह से उसको काफी नुकसान पहुंचता है, लेकिन स्टारफिश उसे अपने पैरों के नीचे से कुचलकर मार देती है। शहर के लोग ब्लड स्पॉट पे हमला करते हैं, लेकिन उसके ब्लड्स खत्म होने की वजह से उसे हैंड टू हैंड कॉम्बैक्ट करना पड़ता है। रैट कैचर शहर के सभी रैट्स को बुलाकर स्टारफिश के ऊपर हमला करवा देती है। लाखों की संख्या में रैट्स उसे खाने लगते हैं। हावलिन भी अपने जेवलिन यानी कि भाले को लेकर उसकी आंख के ऊपर हमला करती है और अंदर चली जाती है। हम देखते कि रैट्स उसके आंखों के अंदर घुसकर उसके अंदर की नसों को काटने लगते हैं और स्टारफिश की आंख पूरे खून से भर जाती है। और फाइनली इतनी सारी इंजरीज की वजह से वो एक बिल्डिंग से जाके कोलैप्स होता है और मारा जाता है। वो सभी रिक और डॉटमैन को याद कर काफी ज्यादा दुखी होते हैं। अमेंडा उन्हें कॉल करती है और उन्हें मारने की धमकी देती है, लेकिन ब्लड स्पॉट उसे कहता है कि अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश करी तो वो इस एक्सपेरिमेंट के रिपोर्ट पब्लिक कर देगा और सभी को अमेरिका का असली चेहरा दिख जाएगा। वो उसे डील करता है कि हम इस बात को सीक्रेट रखेंगे और तुम इस बदले में किसी को भी नहीं मारोगी। अमेंडा उन सभी की डील को एक्सेप्ट कर लेती है और उन्हें आजाद कर देती है। पर इस मूवी के लास्ट में हम ये देखते हैं कि जो वीसी जो कि स्टार्टिंग में पानी के अंदर डूब के मर गया था, वो एक्चुअली में अभी भी जिंदा होता है और पीस मेकर इतनी सारी गहरी इंजरीज के बाद भी जिंदा है और फिलहाल अमेंडा की देख रेख में है। इसी के साथ ही मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा और इस मूवी के बारे में अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी अनदर वीडियोस के लिए प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।